नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। यह रामायण की अनसुनी कहानियां का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। रामायण में एक कम प्रसिद्ध व्यक्ति मौजूद हैं, शांता। वह राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान थी। हालांकि शांता का महत्व कुछ हद तक अस्पष्ट है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी एक बार अयोध्या आए थे। रोमपद राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे और वर्षिणी रानी कौशल्या की बड़ी बहन थीं। खेल खेल में वर्षिणी ने राजा दशरथ से उनकी बेटी मांगी, भले ही उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। रोमपद के दर्द से प्रभावित होकर राजा दशरथ ने अपनी प्रिय पुत्री शांता को राजा रोमपाद को सौंप दिया। रोमपाद शांता का बहुत आदर करते थे। हालांकि एक दिन उसके साथ बातचीत में तल्लीन होकर उसने अनजाने में अपने दरवाजे पर आए एक ब्राह्मण की उपेक्षा कर दी। यह ब्राह्मण भगवान इंद्र का भक्त था। थोड़ी सी बात पर क्रोधित होकर इंद्र ने रोमपद को दंडित करने का फैसला किया। बाद में जब अंगदेश को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा तो रोमपाद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित करते हुए एक यज्ञ आयोजित करके राहत और तुष्टीकरण की मांग की। सफल यज्ञ के बाद अंगदेश में अकाल समाप्त हो गया और ऋषि श्रृंगी को हार्दिक आभार प्राप्त हुआ। उनकी भूमिका के सम्मान में शांता की उनसे शादी कर ली गई। इसके बाद ऋषि श्रृंगी द्वारा किया गया यज्ञ सफल हुआ, जिससे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। हालांकि देवी शांता मूल रूप से प्रसिद्ध रघुकुल वंश का हिस्सा थीं, लेकिन राजा रोमपद द्वारा उन्हें गोद लेने के बाद उनकी प्रमुखता कम हो गई, जो मुख्य रूप से रामायण के बाल कांड में दिखाई देती है। लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हालांकि भगवान राम द्वारा दिए गए एक वादे के कारण लक्ष्मण को इस दुनिया को छोड़कर जल समाधि लेनी पड़ी। पद्म पुराण के अनुसार कई वर्षों तक अयोध्या पर शासन करने के बाद एक दिन एक ऋषि भगवान राम के दरबार में आए। ऋषि ने कुछ देर तक भगवान राम से बातचीत की और फिर वे दोनों एकांत कक्ष में चले गए। भगवान राम ने लक्ष्मण को निर्देश दिया कि वे किसी और को अंदर न आने दें। उस नाजुक क्षण में यदि किसी ने उनकी बातचीत सुन ली तो लक्ष्मण जी को मृत्युदंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह ऋषि कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। यमराज भगवान राम को यह याद दिलाने के लिए आए थे कि उनके सांसारिक कर्तव्य पूरे हो गए हैं और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय हो गया है। फिर भी यमराज ने भगवान राम से एक वादा लिया कि उनका आदान प्रदान गोपनीय रहेगा। तभी ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए। उनके प्रचंड क्रोध से शक्तिशाली देवता भी भयभीत हो गए। भगवान राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को दरवाजे पर रोक दिया। ऋषि का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने चेतावनी जारी की, किसी भी अपमान का परिणाम भगवान राम पर श्राप होगा। अपने भाई के प्रति अत्यधिक समर्पित लक्ष्मण इस संभावना से कांप उठे। भगवान राम को ऐसे भाग्य से बचाने के लिए उन्होंने अपना वादा तोड़ने का फैसला किया और कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही भगवान राम की नजर लक्ष्मण पर पड़ी, उन्हें स्थिति समझ में आ गई। भले ही पवित्र संधि का उल्लंघन हो चुका था, अपने भाई के प्रति अत्यधिक समर्पित लक्ष्मण इस भाग्य को सहन नहीं कर सके। वह सरयू नदी के तट पर चले गए और जल समाधि में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया और धैर्यपूर्वक वैकुंठ में भगवान राम की वापसी की प्रतीक्षा की। भगवान राम के प्रति लक्ष्मण का अटूट प्रेम और समर्पण उन्हें हमेशा एक साथ बांधे रखता है। रामायण के दौरान ऐसे कई पात्र हैं जिनकी कहानियों और उत्पत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि आप ऐसे किसी चरित्र के बारे में जानते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी साझा करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अधिक मनोरंजक कथाओं के लिए वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।